शादी मनपसंद शख्स से हो या फिर नामनपसंद शख्स से, हम ये भूल जाते हैं कि बाद की नाचाकियाँ एक नस्ल पैदा कर रही है और वो नस्ल दुनिया लेकर चलेगी। ये याद रखें कि जब आप लड़ते हैं या आपकी ज़हनी हम आंगी नहीं होती तो उससे एक नस्ल मेंटल इश्यूज का शिकार हो जाती है। वो वालिदैन जो आपस में लड़ाई करते हैं, 60% तक ये रिपोर्ट है कि उनके बच्चे इमोशनल, जज्बाती और ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं। उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन आम हो जाती है। वो बात बात पर घबराहट का शिकार होते हैं और मायूस रहते हैं। उनमें सेल्फ इस्टीम के मसाइल होते हैं। तो लोग, बच्चे समझते हैं कि हम इज्जत नफ्स, और वो ऐसे कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं कि वी आर वर्थलेस। उनमें गुस्सा, अग्रेशन, स्ट्रेस, इवन स्ट्रेस रिलेटेड मोटापा आम होता है। स्कूल और सोशल लाइफ मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। और क्लियरली इस रिसर्च से साबित है कि 60% उन घरानों में बच्चों की ज़हनी कैफियत जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती। अब ये सवाल फिर हम सब पर आता है जो जिंदगियां जोड़ने चले जाते हैं। शादी का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि ये है ही नहीं कि औरत को पूरी जिंदगी एक नाम मनपसंद शख्स के साथ गुजारनी हो, उसकी खूबियों और खामियों के साथ, या दूसरी तरफ किसी मर्द को किसी ऐसी औरत के साथ गुजारनी है जो बद-ज़बान, बद-लिहाज, बद-इखलाक और किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ ना करने वाली हो। इससे भी ज़्यादा खौफनाक हकीकत ये है, बच्चे जो मुस्तकबिल होंगे मुआशरे का, वो क्या मुकाम हासिल कर पाएंगे। वो एक रवायती ज़िंदगी गुजारेंगे स्कूल, कॉलेज, टीवी तक, या फिर उनको ज़हनी मरीज़ बनने से रोका जाएगा। कैसे कि उनका ये जो गैर शादीशुदा वक्त है उसको एक कीमती मौका समझकर, जैसे नशोनुमा किसी पौधे की जाती है और उनके बालों की और जिल्द की खूबसूरती नहीं, महंगे स्कूल नहीं, बल्कि कीमती टाइम हो जो उनकी शख्सियत में निखार लाया जाए। द वर्ड आई ऑलवेज से तरबियत। हमारे मुआशरे में तालीम फिर जिस मर्जी नसाल की टूटी फूटी ठोस दी जाती है, लेकिन तरबियत पर काम नहीं हुआ। पेरेंटिंग का मकसद यही है। अब पेरेंटिंग में खुद पेरेंट्स सही नहीं बने, आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी ज़ीरो है, तो वो क्या कामयाब नस्ल पैदा करेंगे। तो ये एक बेहतरीन वक्त है कि अपने बच्चों के अंदर वो नस्ल पैदा की जाए, उनको बार बार सिखाया जाए और फिर बच्चे ख़ानदान, वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, बड़ों के लिहाज इस पर प्रमोट हों। उनके सामने करप्शन, बुग़्ज़, मुनाफिकियत, एक दूसरे के साथ ख़ानदान में कीना परवरी, ये दुश्मनी, ये सब ना पैदा किया जाए। तो आप देखें कि वो किस तरह एक दूसरे का सहारा होंगे। मैंने देखा है वो ख़ानदान जिनमें ह्यूमन वैल्यू अटायर पैदा की जाती है, जहाँ चाचा, बाप, मामा सब वालिद की जगह होते हैं, जहाँ रिस्पेक्ट दी जाती है, जहाँ दौलत जायदाद को प्रेफर नहीं किया जाता। उन लोगों के घरों में आप जनाजे देखें, लोगों के घरों की शादियाँ देखें और उनमें आपस में हम आहंगी देखें और उनको एक दूसरे के साथ मुश्किलात में खड़ा देखें। लेकिन जहाँ मर्द औरत एक दूसरे का ख़ानदान अलग करते नज़र आते हैं, दुश्मनियाँ पालते हैं, लड़ते नज़र आते हैं, एक दूसरे के माँ बाप को गालियाँ देते नज़र आते हैं, उनके बच्चे ज़हनी मरीज़ और डिप्रेशन का बायस बनते हैं। बच्चों की तरबियत विल नॉट हैपन इन अ सिंगल डे और इन अ सिंगल मंथ। ये नस्लों पे चलनी है।